तो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा कि आपको माँ क्या ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरीके से माँ आपको आगे लेके जा रहे हैं। सो ये आपके लिए एक साइन है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मकामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्नशीलखड्गवामद्धोकर्णं भुजमभयं वरदं चेपिदक्षिणर्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिकलधरुधिरचर्चितं कर्णावतं सदतेन तत्सभोजमुभयनकं गृहदष्टं करलसं क्रीणति पैदनं सबनं करसंघातकच्चस्मं चक्रदागलधारा विस्मृतनमो गुरुभ्यं मनोदं सदय वासनं बालर्कमण्डलाकारलचनतेमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं सबरूपमाधवहृदय परिसंस्थं शिवाभिगरुडाभिषददिक्समन्वितं महाकर्णशस्त्रं विपरदुरतातुरं सुप्रवचनं वदनं स्वेनानं सर्वम् एवं सज्जित कालीधामकमर्थमकरं जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। और एक बात, मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और ना ही कोई चीज़ को सेल करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट नहीं है। ओके, लेट्स सी आपके पास्ट के बारे में माँ क्या बोल रहे हैं। लेट्स सी। देखिए, यहाँ पे आ गया है देवी माँ काली, और देवी माँ काली आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि चाहे आप कितना भी गलती क्यों ना कर लिए, माँ आपको मदद कर रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि आपको ज़रूरत है सपोर्ट का, आपको ज़रूरत है एक कंपैशनेट हग का, क्योंकि आप थक गए हो और आपको एक मोटिवेशंस की ज़रूरत है। तो काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ खुश है आपके साथ, माँ ऑलवेज आपके साथ कनेक्टेड है। चाहे आप कितना भी गलती कर लो, माँ गुस्सा नहीं होगा। लास्टली यहाँ पे माँ और एक मैसेज दे रहे हैं कि जाने अनजाने में आप दूसरों की एनर्जी को ले रहे हो अपने अंदर, एंड इसीलिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, इसीलिए आपको बहुत वीक महसूस हो रहे हैं। तो माँ वो सब नेगेटिव बैगेजेस को हटा रहे हैं। एंड यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि हम लोग अक्सर हमारे डाउट के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, माँ के कृपा के बारे में कम फोकस करते हैं। तो वैसे ही माँ की कृपा के बारे में फोकस कीजिए। माँ दयालु है, माँ आपके साथ कनेक्टेड है, माँ कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे आपके साथ। अक्सर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान करके रखा है, चाइल्डहुड में कुछ चीज़ आपको नहीं मिला, इसके वजह से आपके प्रेजेंट में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको एक मैसेज माँ दे रहे हैं कि आप बचपन से एक कंडीशन में पले बड़े हो और उस कंडीशंस को लेके ही चल रहे हो। कहीं ना कहीं इससे बाहर आप नहीं निकल पा रहे हो। सो बचपन में जो चीज़ आप देख के आए हो, वही चीज़ आप देख रहे हो, ढूंढ रहे हो इन द प्रेजेंट। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था कि शायद अपने मम्मी पापा को प्लीज़ करने के लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करना होगा, या फिर मम्मी पापा के बहुत फेवरेट बनने के लिए आपको कुछ अच्छा करना होगा, नहीं तो शायद आपको प्यार नहीं मिलेगा, नहीं तो शायद आपके परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये अगर आपकी सोच है, इसीलिए शायद आप बहुत प्रेशर में आ रहे हो, और वो सोच उस टाइम पे जो आप सोचते थे, अभी भी वही सोच आप लेके चल रहे हो। तो इसीलिए वो कांस्टेंट अर्जेस आपको फील हो रहा है कि नहीं, आपको कुछ अच्छा करना है, आपको खुद को प्रूव करना है, नहीं तो लोग पसंद नहीं करेंगे। तो ये आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा है। और यहाँ पे माँ बोल रही है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कोई पर्सन हमेशा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप जीतोगे तो ही लोग प्यार करेंगे, अगर आप हार जाओगे तो लोग प्यार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपके खुद के बिलीफ है, ओके, और ये आप बचपन से सीख के आए हो, देख के आए हो। नाउ यू नीड टू रिमूव दिस, यू नीड टू कम्प्लीटली रिमूव इट। लाइक आपको कंस्टेंट परफॉर्म नहीं करना है। माँ है जो देखते हैं कि आप कोशिश कर रहे हो, माँ देख रहे हैं कि आप जैसा भी है, जो भी हो, कुछ काम कर रहे हो। हाँ, वो अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, बट इन द फ्यूचर में वो सक्सेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ज़रूरत है एक सपोर्ट का। शायद आपके फैमिली इस टाइम पे आपको सपोर्ट नहीं करे, शायद आपके माँ इस टाइम पे सपोर्ट नहीं करे, शायद आपके पिता आपको इस टाइम पे सपोर्ट नहीं करे,
but divine mother is always with you, divine mother is always giving you blessings. तो यहाँ पे अश्योरेंस बात दे रहे हैं कि माँ के आशीर्वाद है तो सब कुछ मुमकिन है, कुछ चीज़ खराब नहीं हुआ है। अब शायद कोई चीज़ का आप देख रहे हो, पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे हो या फिर फेलियर देख रहे हो कोई चीज़ में, बट ये टेम्पोररी है, बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगा एंड बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से माँ आपके साथ कनेक्टेड है। सो माँ आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे, कहीं पे भी नहीं जाएंगे। और ये एक कन्फर्मेशन मैसेज है कि माँ को जो भी बात आप बोल रहे हो वो माँ सुन रहे हैं और माँ कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं, माँ कुछ हेल्प या फिर मदद आपको करेंगे। सो इस टाइम पे सरेंडर कीजिए सब चीज़ को और जो सही है आपके लिए वही चीज़ माँ करेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेज आपके लिए इस टाइम पे माँ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस, प्रेजेंट सिचुएशंस में आ गया है काला रात्रि। वेल, आप एक सिस्टम को फॉलो करके चल रहे थे और वो सिस्टम था कि बिना सोचे बिना समझे एक डर को आप कैरी कर रहे थे। अब ये तब होता है जब आपको खुद पता नहीं होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सो कहीं ना कहीं ऐसा माँ को लगा है कि कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस है, ओके, कुछ डार्क फियर है आपके अंदर जो शायद आप बहुत कोशिश किए हो जिसको रिमूव करने के लिए, बट वो नहीं कर पाए हो। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे एक ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन हो रहे हैं ताकि आप अपने डर को फेस करोगे, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप गलत जा रहे थे एंड आप अपने प्रोसेस को टोटल चेंज करोगे। सो काला रात्रि माँ इज एन एंडिंग एंड ऑल्सो एन अ बिगिनिंग। नाउ ये बात क्या है कि लाइक जब आपको ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके कारण आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके कारण आप खुल के नहीं जी पा रहे हो। ये हो सकता है कि अंदर से कोई ट्रॉमा बॉन्ड कि काश ये ना हो जाए, अगर ये हो जाएगा तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, या फिर ये चला जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, या फिर ये चीज़ अगर मेरे लाइफ से चला जाएगा कुछ नहीं बर्बाद होगा। अब आप एक बार देखिए कि ये चीज़ कौन लेके आए, ये मुसीबत बोलो, आशीर्वाद बोलो, काम बोलो, कौन लेके आए? माँ लेके आए। सो जिस चीज़ आपके लाइफ में आए हैं या तो वो चीज़ आपको लेसन लर्न करवाएंगे या फिर ये चीज़ आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, बट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू विल गेट द बेनिफिट। नाउ बात आते हैं कि हम अटैच्ड हो जाते हैं और अटैच्ड हो जाके हम लोग उस डर के साथ एक रिलेशनशिप बना देते हैं। सो मान लीजिए कि आप किसी को प्यार करते हो, आप उसको प्यार नहीं कर रहे हो, आप उसको खोने के डर से उसको प्यार कर रहे हो। दिस इज एन इंडिकेशन आप खुल के काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको हमेशा से डर लग रहा है कि कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे। सो क्या है कि आप जी नहीं रहे हो, सिर्फ आप सरवाइव कर रहे हो क्योंकि आपको एक कंस्टेंट फियर चेज कर रहा है। और वो फियर क्या है? वो फियर है फियर ऑफ लूजिंग योर सेल्फ, फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ लूजिंग योर जॉब, फियर ऑफ लूजिंग द बैटल। नाउ ये क्यों होता है? ये तब होता है जब कोई पर्सन बचपन से ही एक इनसिक्योरिटी लेके चलते हैं, बचपन से ही जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है, बचपन से ही जिनको सबोटैच मिला है, जिन लोगों को धोखा मिला है। सो वैसे ही क्या है कि पास में शायद आपको धोखा मिला है या फिर आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज है आपका। अब क्या है कि आप ना डिवाइन के ऊपर भरोसा कर पा रहे हो, ना ही आपके काम के ऊपर, ना ही किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से आप फंस रहे हो। अब इस पर्टिकुलर फेज़ को हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़। जब आपका जो फाउंडेशन है वो हिल जाता है, जब आप किसी को देख नहीं पाते हो, किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हो, जो भी चीज़ को भरोसा करते हो वही चला जाता है, लाइफ बदल जाता है, लाइफ चेंज हो जाता है और तब जाके आपको लगता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। वेल, यही तो सीख है, यही तो लेसन है कि आप किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं हो सकते हो। जिस तरीके से माँ ने आपको
इस लाइफ पे लेके आए हैं उस तरीके से माँ ने ही आपको इस लाइफ से लेके जाएंगे. सो काला रात्रि माँ इट्स अ प्रोसेस. काला रात्रि माँ इज herself a process जो आपको सिखाते हैं कि कैसे अपने डर का सामना करना होगा, कैसे आपको अपना डर को बोलना होगा कि जिस चीज़ से लिए आप डर रहे हो वो आपके वर्ल्ड में बिलोंग ही नहीं करते हैं. क्योंकि अगर कोई काम माँ आपके लाइफ में लेके आए हैं तो माँ ही उस काम को लेके जाएंगे. आपको डरना नहीं है, आपको चिंता करना नहीं है. सो इस टाइम पे माँ क्या कर रहे हैं? माँ आपके लाइफ से फियर को हटा रहे हैं, माँ आपके लाइफ से ट्रस्ट इश्यूज को हटा रहे हैं, माँ आपके लाइफ से जो भी डाउट्स है उनको हटा रहे हैं. इसीलिए तो आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज पे लेके आए. जब आपको ये लगेगा कि डर के क्या फ़ायदा, वैसे भी जिसको जाना है वो जाएगा. ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा कि कहीं पे भी आप सर्वाइव कर पाओगे क्योंकि माँ का सपोर्ट है. जिस फ्रीडम आपको अभी नहीं मिल रहा है, जब वो फ्रीडम आपको मिल जाएगा कि मेरे को डर क्या है, जो कर रहा है माँ कर रहा है. आज माँ दे रहे हैं तो आज आपको मिल रहा है, जिस दिन माँ नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा, बट माँ आपको भूखा नहीं रखेंगे. सो कहीं ना कहीं काला रात्रि माँ एक इंडिकेशन है कि एक टोटल चेंज का ज़रूरत है. आपको अपनी लाइफ को, अपने प्रोसेस को एकदम कंप्लीट चेंज करना होगा. क्योंकि या तो आप डर के मारे एक चीज़ को फॉलो करते जा रहे हो जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, जिसको सिर्फ टू गेट समथिंग आप कर रहे हो, या फिर आप बिना सोचे बिना समझे किसी रॉन्ग पर्सन को ट्रस्ट करते जा रहे हो. जो भी है, अनमस्किंग द टेरर मतलब क्या है? आज आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप गलत चीज़ कर रहे थे, गलत लोगों को ट्रस्ट कर रहे थे. सो डेफिनेटली एक शॉकिंग रिविलेशंस होने वाला है. शॉकिंग रिविलेशंस मतलब जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत आप कर रहे थे, जो गलत आप सोच रहे थे, वही चीज़ सामने आएगा. आप अपने डर को फेस करोगे और डर को भगाओगे. जैसे कि काला रात्रि माँ एक ऐसा एग्जाम्पल्स देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक शेर है और उसके पंजे में कोई कांटा चुभ गया है. तो बेचारा शेर क्या कर रहे हैं, उस चुभे हुए कांटे को लेके चल रहे, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, वो शिकार नहीं कर पा रहे. तो अगर माँ उस कांटे को बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? शेर को उस पेन, उस दर्द को लेके ही चलना पड़ेगा फ्यूचर में. और इसके कारण वो शिकार भी ठीक से नहीं कर पाएगा, जी भी ठीक से नहीं पाएगा, उसको हमेशा दर्द होगा. तो माँ ने क्या किया? काला रात्रि माँ ने क्या करता है? उस शेर को पकड़ के उसके पंजों से उस कांटे को निकाल देते हैं. नाउ जब ये कांटे को माँ निकाल रहे हैं, उस पर पेन होगा, दर्द होगा, बट वो टेम्पररी. उसके बाद वो दर्द वो जो शेर है वो महसूस नहीं करेगा क्योंकि कांटा को माँ ने बाहर लेके आ गए. सो सिमिलरली आपके साथ भी यही हो रहे हैं कि आपके जो डर है वो आपके पैरों में चुभ गया था, वो आपके दिल में चुभ गया था. अब उस डर को माँ बाहर निकल के लेके आ रहे हैं. तो इसीलिए क्या होगा? थोड़ा सा पेन होगा ही, क्योंकि जिस वर्ल्ड को आप मान रहे थे, जिस तरीके को आप बहुत अच्छा मान रहे थे, जिस माइंडसेट को आप बहुत अच्छा मान रहे थे, जिसको आप आइडियोलॉजी कली बहुत सपोर्ट कर रहे थे, जिसको आप आइडियल मान रहे थे, शायद आप उसको देख सकते हो कि वो पूरा बेकार है. शायद आज आपको दिख सकता है कि जिस चीज़ को आप ट्रस्ट कर रहे थे, जिस चीज़ को आप अपना मान रहे थे, जिस फैमिली को आप इतना कुछ कर रहे थे, सारी चीज़ बेकार है. तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से प्यार या फिर अटैचमेंट नहीं था, आपको डर की वजह से उस प्यार के साथ रहना पड़ रहा था, उस अटैचमेंट के साथ रहना पड़ रहा था. सो माँ ने क्या किया? माँ आज आपके लाइफ से कुछ ऐसे चीज़ को निकाल दे रहे हैं जो चीज़ आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा. सो इसमें क्या होगा? आज आप फ्रीली चीज़ों को कर पाओगे, काम कर पाओगे, लाइफ को फील कर पाओगे, एंड जिस चीज़ के लिए, जिस डेस्टिनी के लिए आप बने हो, वो उस डेस्टिनी के सामने आप जा पाओगे. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँगा कि आप इंडिया टीम के कैप्टन हो और आप फील्ड में हो, तो आपको कैप्टनशिप करनी है. अगर आप बैट्समैन हो तो बैट बहुत अच्छे से करनी है, अगर बॉलर हो तो बॉल बहुत अच्छे से डालना है, और पूरा चीज़ को कंप्लीट करके उसके बाद आपको एक अच्छा कैप्टन बन के मैच को जिताना है. कितना बड़ा प्रेशर है, राइट? तो अक्सर क्या हो जाता है कि एक अच्छा कैप्टन या तो उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ जाता है,
या फिर वो प्रेशर के मारे दब जाता है, खेल नहीं पाते ठीक से। तब जाके अगर कोई वाइस कैप्टन उसके सर से कुछ प्रेशर को अपने तरफ ले लेता है, तब जाके उस कैप्टन को राहत मिलता है और वो खुल के खेलता है, और जिस पोटेंशियलिटी उसके अंदर था उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। वैसे ही माँ आपको बोल रहे कि आप हो कैप्टन, बट माँ आज वाइस कैप्टन बनेंगे। आप जो भी थॉट्स लेके चल रहे हो, डर लेके चल रहे हो, उसको ले लेंगे एंड आपको फ्रीली खेलने के लिए देंगे। अब किसी को ट्रस्ट करना आसान नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका ट्रस्ट इश्यूज़ है। सो आज आपके लिए क्या होगा कि ये पूरी चीज़ यूनिवर्स के हाथ में दे देना, माँ को सरेंडर करना, एक बिलीफ सिस्टम के साथ चलना। यस, मुश्किल तो है, बट आज आप वो मुश्किल काम को भी कर पाओगे बहुत इजीली। सो कहीं ना कहीं आज जो प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आज तो अमावस्या भी है, ये प्रोसेस आपके लाइफ बदल देंगे। किसी किसी के लिए लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट होने वाला है, किसी किसी के लिए जो सच आपको चाहिए था वो सच आपको दिख जाएगा, किसी किसी के लिए लाइफ में पहली बार आप सही कदम लेंगे, सही डिसीजंस लेंगे। वेल, कुछ सच कड़वा है बट वो आपके लिए सही है। सो कहीं ना कहीं आज रिलीज़ का डे है। जितना हो सके अपने एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, डर को रिलीज़ कीजिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए, जो भी रिमूवल है, ब्लैक मैजिक रिमूवल, कोई रिचुअल अगर है, प्रोटेक्शन रिचुअल अगर है तो करिए, क्योंकि माँ आज आपके शरीर के अंदर से सारे नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करे। वेल, यू माइट फील अनकम्फर्टेबल स्लाइटली, थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा इमोशनल कन्फ्यूजन्स होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू आर नॉट बीइंग डिनाइड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू आर बीइंग रिलीज फ्रॉम अ ट्रॉमा। सो आज आप एक ट्रॉमा बॉन्ड से खुद को बचा रहे हो, एक ट्रॉमा बॉन्ड को कट ऑफ कर रहे हो, किसी पर्सन को कट ऑफ कर रहे हो, कोई रॉन्ग पर्सन को कट ऑफ कर रहे हो, कोई हेल्दी हैबिट को लेके आ रहे हो, कोई बहुत बुरे हैबिट्स को बाय बाय बोल रहे हो। लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा आज। वाओ 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 वाओ, छिन्नमस्ता, इनको आना ही था ना। छिन्नमस्ता अक्सर क्या कहते हैं, हम जो ताज लेके चलते हैं ये है हमारी ईगो, ये है हमारे आत्मसम्मान। ज़रा स्लाइटली अगर आप सोचेंगे कि अगर कोई पर्सन हम लोगों को छोटा कर देता है या फिर बहुत गलत बात बोलता है, पहला रिएक्शंस आता है ये कैसे बोल दिया। लाइक 100 अच्छा कमेंट्स के बाद एक नेगेटिव कमेंट्स कैसा लगता है, ख़राब लगता है, राइट। ये इसीलिए लगता है क्योंकि 100 अच्छा कमेंट्स हमारी ईगो को बूस्ट करवाया है। 100 अच्छे सोच, 100 अच्छे लोग हमको सोचने में मजबूर कर दिए कि हाँ हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और एक नेगेटिव कमेंट क्या किया, उस ईगो को तोड़ दिया। सो आप सोचिए कि ये नेगेटिव लोग क्यों कमेंट करते हैं। ये भी अच्छे हैं आपके लिए, क्योंकि ये लोग अगर नहीं रहेंगे तो आपका ईगो बूस्ट होता रहेगा और आप सोचेंगे कि दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन आप हो, आप तो मिस्टेक्स नहीं ही कर सकते। सो आज का डे क्या है, छिन्नमस्ता माँ आपको जो ईगो बूस्टिंग काम आप कर रहे थे कि दूसरों से आगे जाना है, आपको फर्स्ट बनना है, आपको सबसे अच्छा बनना है, आपको परफेक्ट बनना है, और ये जो हमारे अंदर की जो ख्वाहिशें हैं, ये जो डिज़ायर्स है, ये डिज़ायर्स हम लोगों को कंपेटिटिव बना देते हैं, निर्दय बना देते हैं, एंड ये डिज़ायर हम लोगों को ईगोइस्टिक बना देते हैं, एंड यही डिज़ायर हम लोगों को ऑब्सेसिव बना देता है। तो छिन्नमस्ता माँ आपको एक हेल्दी पर्सन में बदल दे रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ ऑब्सेसिव बिहेवियर दिख रहा था, डेफिनेटली कुछ ओवरडू कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे, ज़्यादा ही कर रहे थे, ज़्यादा ही झगड़ रहे थे, ज़्यादा ही एकदम फोकस्ड हो गए थे। वेल, ये सब चीज़ आप कर रहे थे अगेन सोल पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और छिन्नमस्ता माँ आके आज आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए, ईगो सेटिस्फेक्शंस के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो जिस चीज़ को ही आप सोचोगे कि वेल अगर ये मेरे पास आ जाए तो 4 चांद लग जाएगा, वेल वो चीज़ कभी नहीं आएंगे। बट जिस चीज़ को आप बोलेंगे कि ठीक है भाई, उसके आने से पहले भी मैं बहुत अच्छा था,
और वो आए तो भी मैं बहुत अच्छा हूँ, और वो अगर नहीं भी आएंगे तो भी मैं बहुत अच्छा रहूँगा. दैट शुड बी योर इक्वल, दैट शुड बी योर डिसिप्लिन लाइफ, दैट शुड बी योर प्रॉपर लाइफ अकॉर्डिंग टू छिन्नमस्ता माँ. सो जहाँ पे भी एक्सेसिव एनर्जी जा रहा था, डेफिनेटली अगर एंगर इशू हो रहा था, अगर अंदर से बहुत चिड़चिड़ाहट हो रहा था, अगर बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो गया था, या फिर कुछ गलत चीज़ों के साथ आप अटैच्ड हो गए थे, तो आज माँ उस चीज़ को हटा दे रहे हैं. सो कहीं ना कहीं छिन्नमस्ता माँ आज आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ को एंड आप कर रहे हो, या फिर डिवाइन ने कुछ चीज़ को एंड करवा रहे हैं. नहीं तो क्या हो जाता, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाता कि किस तरीके से नेगेटिव वे में आप इन्फ्लुएंस हो जा रहे थे. झगड़ा आज ख़त्म हो रहा है. हो सकता है कि आज आपको बहुत बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना है, क्योंकि आज आप किसी पर्सन को अपमान कर सकते हो, किसी पर्सन को आप हर्ट कर सकते हो. डेफिनेटली अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे को नीचा दिखा सकते हो. डेफिनेटली आज आपको अपने बातों के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल करनी है, क्योंकि झगड़ा कर सकते हो. ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि कोई नेगेटिव पर्सन आपका इमेज नष्ट कर सकता है. आज बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हो. काम को शायद आज आप बहुत इजी ले सकते हो, या फिर लैथर्जी आपके लाइफ में आज आपको अपने सोल पर्पस से भटका सकता है. सो आज यहाँ पे एक वार्निंग साइन मिल रहा है आपको कि जब भी आप गुस्से में आओगे तो प्लीज़ अपने गुस्से को हटा दीजिए, क्योंकि गुस्से में आके बहुत गलत डिसीशंस ले सकते हो. सेकेंडली, कुछ अनाप शनाप आप सोच रहे थे तो प्लीज़ कुछ इरैशनल थॉट्स दिमाग के अंदर मत लेके आइए. किसी के ऊपर अगर आप गुस्से में हो तो आप यकीन मान लीजिए कि आप अलाइन नहीं हो, तो कहीं पे चले जाइए, किसी के साथ बात कर लीजिए और गुस्से से बाहर आ जाइए. लास्टली, ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत जल्द हम डिसीशंस ले लेते हैं. सो प्लीज़ बहक मत जाइए, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में हम गलत डिसीशंस ले लेते हैं. गुस्से में आके किसी को कुछ ऐसे बोल देते हैं जिसके बाद हम लोगों को पछतावा होता है. सो इट्स अ वार्निंग साइन कि प्लीज़ आप लोग ऐसे मत कुछ करिए ताकि बाद में जाके आपको पछतावा हो. कुछ चीज़ आपके लाइफ में जाना ही है, लाइफ से आपको जाना ही है, क्योंकि नहीं तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे थे. या फिर ऐसा है कि एडिक्शन, फ़ोन एडिक्शंस हो सकते हैं, वीडियोस एडिक्शंस हो सकते हैं, टैरोट एडिक्शंस हो सकते हैं, जो आपको अपने सोल पर्पस से बहुत दूर लेके जा रहा था. उस चीज़ को माँ रिमूव कर दे रहे. सो डेफिनेटली आज कोई पर्सन, कोई चीज़ जो आपके लिए सही नहीं था वो रिमूव हो जा रहा है. एक टोटल चेंज आ रहा है, बट जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. माँ आपको एज अ हर ओन चाइल्ड देखते हैं, अपना बच्चा मानते हैं. तो कुछ ऐसा चीज़ जो आपको नुकसान पहुँचाएगा वो माँ आपके लाइफ में नहीं रखेंगे. सो इट्स एन एडवांस message from Ma कि today you are going to cut off something, today you need to cut something off from your life, क्योंकि कुछ चीज़ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ प्रेशर बहुत ज़्यादा ही आप लेके चल रहे हो. सो जस्ट कट इट ऑफ एंड बैक टू योर नॉर्मल रूटीन. आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको अपना सोल पर्पस को फॉलो करना चाहिए. ऑल द बेस्ट. आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ छिन्नमस्ता एंड प्रिपेयर हो जाइए एक बेहतरीन चेंज के लिए. हर चेंज डरावने नहीं होते, तो अगर आप सरेंडर कर लोगे तो चेंज को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा. जो भी कुछ करते हैं माँ करते, अगर रखते हैं तो माँ ही रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो माँ ही रिमूव कर देते. इस विश्वास के साथ चलिए. ऑल द वेरी बेस्ट. जय माँ काली, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ मातंगी, जय शिव शक्ति. बाय.